और चलिए अब सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शैल नॉट बी अलाउड अंडर मिक्स यूज, ये नेगेटिव लिस्ट थी 7 आइटम्स की जो कि अलाउड नहीं थी मिक्स लैंड यूज के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर। और इसके अंदर देखिए आप 5वां नंबर लिकर शॉप। लिकर शॉप मास्टर प्लान के हिसाब से बैन था किसी भी मिक्स यूज प्रोविजन में के हिसाब से किसी भी रेजिडेंशियल एरियाज में, लिहाजा और ये 2007 का मास्टर प्लान मैं एज बतौर शहरी विकास मंत्री लेकर के आया, मेरे सिग्नेचर से हुआ, और ये वो मास्टर प्लान का मैं आप लोगों को हिस्सा में दिखा रहा हूं जो उसके अंदर है। तो लिकर शॉप नेगेटिव लिस्ट में था, शैल नॉट बी अलाउड। अब दिल्ली के अंदर जो 460 लगभग खोले हैं, 849 इनका टारगेट था, 460 के करीब जो खुले हैं, इनमें से 90% से ज्यादा ये रेजिडेंशियल एरियाज में है। तो 90% से ज्यादा जो रेजिडेंशियल एरियाज में है, ये मास्टर प्लान की वायलेशन है। और इस वायलेशन को भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन और डीडीए सील कर सकती थी, और इन्होंने उसमें से एक भी दुकान को सील नहीं किया। तो सबसे पहले तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सीबीआई में किया है, ठीक है, अच्छा किया करा है, लेकिन उनको यह भी जवाब देना चाहिए कि जो रेजिडेंशियल एरियाज में मास्टर प्लान की वायलेशन के हिसाब से जिसको अभी मैंने बताया है जो खोला गया है, तो 460 में से क्या उन्होंने एक भी दुकान कहीं पर भी डीडीए ने या एमसीडी ने सील किया है? और अगर नहीं किया है तो उस चीज का जिम्मेवार कौन है? और एमपीडी 2021 के बाद जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के रिजीम में लिकर शॉप प्लान को फॉलो करते थे, तो ये पूरी तरीके से भाजपा की और आम आदमी पार्टी दोनों मिली भगत है, और दोनों ने मिलकर के दिल्ली के अंदर पूरे रिहायशी इलाकों के अंदर, जिसको केजरीवाल जी 2014 में कहते थे गड़बड़ है रिहायशी इलाकों के अंदर, महिलाएं अगर कहीं पे भी डिमांड करेंगी तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे, हटा देंगे, बंद कर देंगे, ये पॉलिसी लेकर के आएंगे। और आज दिल्ली के अंदर हमने देखा कि जब रेजिडेंशियल इलाकों में इन्होंने खोला, सब जगह के ऊपर महिलाएं जब प्रदर्शन कर रही थी, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही थी। अब इसके अंदर भ्रष्टाचार की बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कैसे, एक कमेटी 2020 सितंबर में बनाई गई, एक्सपर्ट कमेटी, जिसको कहा गया कि लिकर के अंदर किस तरीके से रैशनलाइज करा जा सकता है, लिकर पॉलिसी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, उसको सुझाव दीजिए। और उसके 2 सबसे महत्वपूर्ण सुझाव हैं, एक होलसेल और एक रिटेल के बारे में, जिसको इन लोगों ने नहीं माना, दरकिनार करके फायदा पहुंचाया लिकर माफियाओं को, जिसके ऊपर सीबीआई का केस है, उसके बारे में अभी मैं अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, और इसके अलावा 144.36 करोड़ का वेव ऑफ कर दिया लाइसेंस फीस शराब माफियाओं के, और यह कहा कि हमने कोविड में इन बेचारों को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए इनसे पैसा 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया जाए। अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि आपने लिकर माफियाओं के तो 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया, दिल्ली के अंदर छोटे दुकानदार कोविड के समय के ऊपर बिजली के फिक्स चार्जेस देते रहे, लगातार मांग करते रहे कि हमारे फिक्स चार्जेस माफ कर दिए जाएं, आपने किसी को भी नहीं किया। जो स्कूल के लोग, स्कूल चलाने वाले लोग थे, वो कहते थे कि हमें टीचर्स को तनख्वाह देनी पड़ रही है, लेकिन बिजली के बिल हमारे को आ रहे हैं, हमारे को फीस नहीं मिल रही है, तो हमारे को मदद करी जाए। आपने स्कूल्स के लोगों को, आपकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया, छोटे दुकानदारों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, किराएदारों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, मकान मालिकों के खिलाफ के तरफ आपका ध्यान नहीं गया। केवल और केवल लिकर माफिया को आपने 144 करोड़ रुपए आपने वेव ऑफ कर दिए। तो ये पॉलिसी शराब की पॉलिसी है, शराब माफियाओं के हक की पॉलिसी है, और आप उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर के इसका ध्यान मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कहां की राजनीति है और कैसी राजनीति है? 30 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एयरपोर्ट के माफ कर दिया गया, क्योंकि वो खोल नहीं पाया, वहां पे उसके ऊपर दया आ गई, और उसके बाद वो कोर्ट गया तो कोर्ट से भी उसको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। लेकिन 30 करोड़ रुपया
उसको माफ कर दिया, क्योंकि उनको हमारे केजरीवाल साहब को और सिसोदिया जी को इनके ऊपर दया आ गई। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इनका रिटेल सेक्टर में 5% था, बढ़ा करके 12% कर दिया गया। 10% एनहांसमेंट लाइसेंस फीस की लेनी चाहते थे, वो भी इन लोगों ने नहीं बढ़ा करके किया। और पहला क्वार्टर 2022-23 का हमारे यहां पे दिल्ली में विस्की की सेल, शराब की सेल 59.6% बढ़ गई और हमारे वाइन की सेल 87.25% बढ़ गई। लेकिन हमारा जो टारगेट है उसमें 1870 करोड़ रुपए के टारगेट के अंदर हमारी कमी आई है। तो जब हमारे सेल लिकर की बढ़ गई, टारगेट में 1870 करोड़ रुपए की इन्हीं की नीतियों की वजह से जो कमी आई है, यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई 4 सितंबर को और रिपोर्ट 13 अक्टूबर को दिया। 2 बड़े मेजर रिकमेंडेशन इसके थे। होलसेल के ऊपर था कि गवर्नमेंट को कर्नाटक में जिस तरीके से होलसेल ट्रेड हमारे समय से बहुत पहले से चली आ रही है, कर्नाटक में होलसेल ट्रेड सरकार के पास में, तो इनका एक